Seth freaking Rollins is back, guys. जैसे सूरज के बिना धूप नहीं निकल सकती, पेड़ों के बिना हरियाली नहीं हो सकती, पानी के बिना बारिश नहीं हो सकती, वैसे मेरे लिए सेथ रॉलिंस के बिना WWE हो नहीं सकती गाइस ढंग की। हाँ जी गाइज, इस चीज़ को लेके तो मैं आगे जाके अपनी हैप्पीनेस और भी ज्यादा कवर करने वाली हूँ, बट आज उससे पहले ये बात कर लेते हैं एलिमिनेशन चैम्बर एज अ शो कैसा था, मेरे पर्सनल रिव्यूज क्या है, कितने मेरे प्रेडिक्शंस एग्जैक्टली सही निकले एलिमिनेशन चैम्बर को लेके। तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तो पहले मैं आगे जाके हाईलाइट डिस्कस करूँ तो वापस से एक बार आप लोगों को रिकैप दे देती हूँ क्विकली कि आज एग्जैक्टली कौन कौन से मैचेस थे एलिमिनेशन चैम्बर में। सो मेंस एलिमिनेशन चैम्बर ऑफ कोर्स कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस एले नाइट वर्सेस जेवॉन एवंस वर्सेस ट्रिक विलियम्स एंड लोगन पॉल। विमेंस एलिमिनेशन चैम्बर था रिया रिप्ली वर्सेस एलेक्सा ब्लिस वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस रकेल रॉड्रिगेज वर्सेस आस्का वर्सेस कियाना जेम्स। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच था सीएम पंक वर्सेस फिन बैलर, एंड फॉर विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल इट वाज एजे ली वर्सेस बेकी लिंच, विद बेकी लिंच बीइंग द चैंपियन राइट नाउ, एंड फॉर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप सीएम पंक बीइंग द चैंपियन राइट नाउ। सो गाइस, आज का शो किक ऑफ हुआ बहुत ही बढ़िया मैच के साथ, एंड दैट वाज विमेंस एलिमिनेशन चैम्बर गाइस। तो आज का मैच एग्जैक्टली स्टार्ट किया टिफनी स्ट्रैटन और कियाना जेम्स ने। ऑल्दो मेरे लिए आज बहुत सारी हाइलाइट्स थी इस मैच की, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मैच था। आई वुड हाईली रेटेड लाइक अराउंड 4 out of 5 एग्जैक्टली एज माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। एलेक्सा ब्लिस ने बहुत बढ़िया हाइलाइट्स दी इसमें, जैसे उन्होंने पॉड के ऊपर से बहुत अच्छे तरीके से जंप किया था। अनफॉर्चुनेटली आज एलेक्सा ब्लिस पिन हो गई आस्का के मिस्ट की वजह से, जिसमें कियाना जेम्स को अपॉर्चुनिटी मिली एलेक्सा ब्लिस को पिन करने की। उसके बाद आज रकेल रॉड्रिगेज ने एक साथ कियाना जेम्स और आस्का को भी पिन किया। लास्ट में बचे थे रिया रिप्ली और टिफनी स्ट्रैटन, जिन्होंने आपस में बहुत बढ़िया फाइट की, एंड इन दी एंड हमको रिया रिप्ली एज अ विनर देखने को मिली। तो यहाँ पे मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकला है गाइस। विमेंस एलिमिनेशन चैम्बर को लेके मेरी टॉप 2 चॉइसेस थी एलेक्सा ब्लिस एंड रिया रिप्ली। एलेक्सा ब्लिस को लेके जो मेरा प्रेडिक्शन था वो आज बहुत ज्यादा ही गलत निकल गया। मतलब एक तरह से मुझे लेजिट लग रहा था कि शार्लेट फ्लेयर आके इंटरप्ट कर सकती है एलेक्सा ब्लिस को विद काइंड ऑफ एक्टिंग लाइक अ जेलस टैग टीम पार्टनर, कि मैं तो नहीं हुई थी क्वालिफाई फॉर दिस मैच, तो मैं तुझे भी कैसे जीतने दूं। बट यहाँ से हमको शार्लेट फ्लेयर की ऐसा कोई भी इंटरप्शन देखने को नहीं मिली। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। जहां तक मुझे ये लग रहा था कि एलेक्सा ब्लिस की राइवलरी अब शार्लेट फ्लेयर से चल सकती है, तो अभी तो ऐसा कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं, बट आगे जाके मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन के एपिसोड्स में हमको ये चीज पता चलेगी। अब यहाँ पे रिया रिप्ली जीत चुकी है गाइस। तो अभी हमको पता है कि स्मैकडाउन में टैग टीम चैंपियनशिप इयो स्काई और रिया रिप्ली ने हारी थी अगेंस्ट नाया जैक्स एंड लैश लेजेंड। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी था रिया रिप्ली को एक पुश देने का, और अलग से यहाँ पे रिया रिप्ली के लिए अपॉर्चुनिटी खड़ी करने का कि वो अब फाइनली जाके जेड कारगिल के साथ लड़ने वाली है रेसलमेनिया 42 पे गाइस। सो यस, आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स एंड मामी हैज वन द मैच। नेक्स्ट अप गाइस, इट्स टाइम टू टॉक अबाउट विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बेकी लिंच वर्सेस एजे ली। तो एजे ली के लिए तो स्पेशली शिकागो का क्राउड काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा था। स्टार्टिंग में ये मैच 1-on-1 चल रहा था एक नॉर्मल मैच की तरह, बट इसमें कुछ हाइलाइट्स हैं स्पेशली कवर करने के लिए गाइस, जो बहुत ही ज्यादा मैच को इन्होंने इंटरेस्टिंग बना दिया था इस प्लॉट को। तो जेसिका कार जो WWE की रेफरी है हु वाज असाइंड टू टेक केयर ऑफ दिस मैच, तो एक मोमेंट पे वो टर्न बकल फिक्स करने जाती हैं जो निकल गया था वहां से, उसी से वो बम्प कर जाती हैं। बट देन उसके बाद बेकी लिंच ने उनको एक इंटेंशनली दिया था, बट वो एक किक दिया जेसिका कार को उनको इनएक्टिव करने के लिए, ताकि बेकी लिंच को एक मौका मिल पाए कुछ ना कुछ ऐसे चीटिंग करने के लिए मैच के बीच में कि रेफरी ना देख पाए। तो उसके जस्ट बाद एजे ली ने इनफैक्ट बेकी लिंच को अपना ब्लैक विडो सबमिशन भी दिया था, जो कि बेकी लिंच ने क्लियरली टैप आउट कर दिया था, बट रेफरी डाउन थी, सो दैट इज व्हाई शी कुड नॉट रियली सी दैट। तो इनिशियली तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद से इस मैच की एंडिंग यहीं पे हो जाएगी और मे बी हमको ये रीमैच देखने को मिले रेसलमेनिया पे, बट गाइस ऐसा नहीं हुआ। आज एलिमिनेशन चैम्बर पे ही स्टोरी फिनिश कर दी गई इस मैच की। बेकी लिंच ने चेयर भी ली एंड शी आल्सो ट्राई टू कीप एजे ली डाउन थ्रू द चेयर एंड ऑल, ये सब सारे इक्विपमेंट्स वगैरह का यूज करके। बट देन उसके बाद गाइस एक मोमेंट आता है जब जेसिका कार वापस से एक्टिव हो जाती है। इन दी एंड बेकी लिंच ही खुद टर्न बकल से टकरा जाती है, एंड आफ्टर दैट एजे ली उनको वापस से ब्लैक विडो का सबमिशन देती है और वो टैप आउट कर देती है, एंड रेफरी कुड क्लियरली सी दैट। तो आज हमको नई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन देखने को मिल गई है गाइस, एंड दैट इज एजे ली। तो यहाँ पे मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही था। देखो एजे ली को जितवाने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन मेरे लिए ये था बिकॉज ऑफ फर्स्टली
Chicago. Secondly, it's her like making a re-debut in WWE and almost after a decade उनका एक 1-on-1 मैच हुआ था, तो आई थिंक बहुत कम चांसेस थे कि AJ Lee को WWE वाला मैच हरवाती, बट एट द सेम टाइम एलिमिनेशन चैम्बर में ये वाला मैच उनको जितवाने का लॉजिक ये है दैट बिकॉज AJ Lee इज अ पार्ट टाइमर राइट नाउ एंड बेकी लिंच इज अ फुल टाइमर. मे बी हमको ये रीमैच वापस से देखने को मिल जाए रेसलमेनिया पे एंड आई थिंक बेकी लिंच माइट लाइक सॉर्ट ऑफ विन द चैंपियनशिप बैक. AJ Lee के लिए आई थिंक ये 1-2 महीने की बात रहेगी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को जीते हुए एंड आफ्टर दैट आई थिंक वो वापस से हार जाएंगे. शी माइट जस्ट टर्न इनटू अ पार्ट टाइमर फॉर WWE अगेन. सो दैट्स माय प्रेडिक्शन अगेन in advance for WrestleMania as continuing to the storyline of Elimination Chamber between Becky Lynch and AJ Lee. Next up guys, बात कर लेते हैं AJ Lee के beloved husband CM Punk के बारे में. CM Punk versus Finn Balor हुआ for World Heavyweight Championship guys. तो CM Punk के लिए तो ये और भी ज्यादा स्पेशल मोमेंट था बिकॉज आज ये मैच था शिकागो में विच इज प्रॉपर होम टाउन एज आई मेंशन अबाउट AJ Lee ऑल्सो. AJ Lee के लिए भी स्पेशल था, क्राउड उनके लिए बहुत एनर्जेटिक था, बट CM Punk के लिए तो उससे भी ज्यादा 2x एनर्जेटिक था गाइस. तो आज CM Punk की एंट्रेंस भी काफी ज्यादा स्पेशल वे में हुई थी. शिकागो बुल्स करके एक थीम है वहीं की, तो उनके उस पे उन्होंने एंटर किया था. आफ्टर दैट उनका एक खुद का भी थीम सॉन्ग चला था CM Punk का जिसमें उन्होंने एक एंट्री मारी बढ़िया सी. तो CM Punk वर्सेस फिन बैलर जब स्टार्ट हुआ तो फिन बैलर ने बहुत बढ़िया तरीके से डोमिनेट किया इस मैच को गाइस. तो काफी अटेम्प्ट्स थे CM Punk के भी GTS लगाने के, फिन बैलर के भी थे कूप दे ग्राल लगाने के. ऐसा कुछ वर्क नहीं किया था फिन बैलर के लिए. बढ़िया सी हाईलाइट ये थी कि बैरिकेड पे उन्होंने एक बहुत बढ़िया सी किक मारी थी CM Punk को, जिससे CM Punk काफी ज्यादा अफेक्ट हो गए थे उस मैच को लेके. CM Punk के इनफैक्ट ब्लड भी आ गया था बीच में मैच के, सो दैट वाज आल्सो अ थिंग व्हिच वाज अ कॉमन थिंग बिटवीन AJ Lee एंड CM Punk, बोथ ऑफ देम टुनाइट. एक फिन बैलर ने जब कुक देगरा लगाया था CM Punk को, तो ये शार्प शूटर में ही काउंटर किया था CM Punk ने, जो कि बहुत ही सही था. एंड देन इन दी एंड फिन बैलर ही पिन हो जाते हैं गाइस बाय CM Punk एज वी ऑल एक्सपेक्टेड कि इस मैच का तो रिजल्ट आज ये ही होने वाला है कि फिन बैलर हारेंगे ही विल नॉट इवन स्टैंड अ चांस टू विन द चैंपियनशिप, क्योंकि ये जो मेन इवेंट हमको देखने को मिलने वाला है रेसलमेनिया 42 पे CM Punk वर्सेस रोमन रेंस, आई डोंट थिंक WWE इसको कहीं से भी बिगाड़ना चाहेगी एट द मोमेंट, इतना ज्यादा बढ़िया हीट अप राइवलरी लगा के. ऑल्सो एट द सेम टाइम गाइज आई थिंक CM Punk का ये मैच रखवाने का लॉजिक यही था कि शिकागो में है तो CM Punk का ये मोमेंट कहीं से भी मिस नहीं होना चाहिए. तो फिन बैलर इनको एक बढ़िया सा ओपोनेंट लगे होंगे WWE को. बट एक चीज को लेके मैं यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि यार फिन बैलर यहाँ पे फेस है हील है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है. बिकॉज इन दी एंड फिन बैलर ने आगे CM Punk को हैंडशेक भी किया, रेस्पेक्ट दिखाई. तो ये मतलब पहले भी इन लोगों ने बेलफास्ट में आई थिंक ये सेम मोमेंट शेयर किया था, बट उसके बाद भी हमको देखने को मिला कि जजमेंट डे में फिन बैलर थे एंड फिन बैलर तब भी हील जैसे ही एक्ट कर रहे थे. आज भी उन्होंने हैंडशेक किया. तो अभी आगे जाके क्या एग्जैक्टली प्लान कर रही है WWE फिन बैलर के लिए, बिल्कुल समझ सा नहीं आ रहा है. मैंने ये सोचा था मेरे प्रेडिक्शन में कि एक यहाँ पे स्टोरी लाइन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है कि शायद से डोमिनिक मिस्टेरियो की इंटरप्शन हो सकती है या फिर समवन फ्रॉम जजमेंट डे, JD मैकडोना टाइप के लोग जो फिन बैलर के वाला मैच कॉस्ट कराते हैं और यहीं पे डायरेक्टली फिन बैलर आउट हो जाए जजमेंट डे. तो ऐसा कुछ हुआ नहीं गाइस आज सच अभी. और इनफैक्ट अब तो मुझे लगता है कि डोमिनिक मिस्टेरियो तो फिन बैलर को छेड़ने भी वाले हैं कि भाई तू बोले जा रहा था मुझे कि अकेले लड़ना है, मिल गया ना लड्डू हाथ में. हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद. उसके बाद फिन बैलर तो ये भी ज्ञान दे रहे थे डोमिनिक मिस्टेरियो को कि तुमको भी अकेले लड़ना चाहिए, यू नीड टू ग्रो अप ब्रो एंड दिस एंड दैट, मुझे तुमको आके फालतू में हेल्प वगैरह नहीं करना है. जब डोमिनिक मिस्टेरियो ने ये चीज बोली थी कि मुझे तो तुम लोग चाहिए हो, मेरे आई थिंक पेंटा के साथ उनका मैच होने वाला था, सो पेंटा के अगेंस्ट मुझे हेल्प चाहिए एंड ऑल. उसी सेगमेंट में फिन बैलर ने डोमिनिक मिस्टेरियो को तो अच्छा खासा सुना दिया था. बट अब डोमिनिक मिस्टेरियो के पास वो अपॉर्चुनिटी है कि वो फिन बैलर को आके सीधा बोलते कि भाई तूने अकेले उखाड़ क्या लिया. तो ये आई थिंक हमको फॉलो अप एपिसोड्स में देखने को मिल सकता है एज सच. एंड आई थिंक अब तो ये प्रीटी श्योर है कि फिन बैलर आउट ही होने वाले हैं जजमेंट डे से, बट नॉट रियली श्योर व्हाट एग्जैक्टली WWE really wants to plan ahead for Finn Balor now. But yes guys, very happy for CM Punk and AJ Lee. CM Punk के चैंपियनशिप रिटेन करने पर AJ Lee भी आती हैं उनके साथ सेलिब्रेट करने, और दोनों ही आज बढ़िया शिकागो से निकले हैं चैंपियंस बन के. खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है दोनों का. टाइम आ चुका है यार इस बारे में बात करने का कि मिस्ट्री बॉक्स में क्या था. वैसे तो मैं कुछ खास बात करना नहीं चाहती हूँ इस बारे में कि कहाँ हम फैंस इतनी उम्मीदें लेके बैठे थे इस मिस्ट्री बॉक्स में क्या होने वाला है. तो मैं एग्जैक्टली बता देती हूँ कि आज हुआ ही क्या है कि मिस्ट्री बॉक्स आया, आज ओपन ही होना था एलिमिनेशन चैम्बर में. तो एक साइड से एडम पेयर्स थे, एक साइड से निक एल्डिस थे, दोनों आते हैं, इसको ओपन करते हैं. सडनली इसके अंदर से निकलती हैं बढ़िया सुंदर सी लड़कियां जो आके डांस वगैरह करने लग जाती हैं. एंड देन एंट्री होती है यहाँ पे WWE डेब्यू होता है डैन हाउजन का, जो कि काफी टाइम से रूमर्ड थे एज अ सुपरस्टार जो WWE में डेब्यू कर सकते हैं. इनको हमने पास्ट में AEW और रिंग ऑफ ऑनर में भी देखा है गाइस. तो यहाँ पे आई थिंक मतलब आई एम नॉट दैट मच डिसअपॉइंटेड ऑल्सो,
क्योंकि मैं ये उम्मीद तो छोड़ चुकी थी कि क्रिस जेरिको आने वाले हैं, क्योंकि अभी हाईलाइट हो चुका था कि क्रिस जेरिको अभी AEW के मेन रोस्टर में हाईलाइटेड है ही एज सच। तो आई थिंक क्रिस जेरिको से रिलेटेड कुछ नहीं था। मैंने एक और यहाँ पे तुक्का लगाया था कि शायद से ब्रॉक लेसनर की ओपन चैलेंज का ओपोनेंट को लेके हो ये चीज, बट वो भी यहाँ पे बिल्कुल भी लिंक्ड नहीं थी। द रॉक को लेके भी बहुत लोग बोले जा रहे थे कि क्या पता उससे रिलेटेड हो। हमने द रॉक को भी काफी टाइम से अभी WWE में नहीं देखा है। तो गाइज अभी एज सच कुछ हुआ नहीं ज्यादा, बहुत हाई उम्मीदें मत लगा के बैठो। एक सिंपल आज एक सुपरस्टार का डेब्यू कराया है WWE ने, तो अभी आगे जाके देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली डैनहाउज़न क्या चीज है, क्या ये बढ़िया सा कमाल कर सकते हैं WWE में। मुझे तो ये स्टिंग के मतलब आई थिंक बहुत ही दूर के कोई रिश्तेदार लग रहे हैं, जो स्टिंग भी भूल गया कि है कौन जिंदगी में मेरा कौन सा रिश्तेदार है ये। स्टिंग भी नहीं तो चलो एक बार ये सोच लो कि शायद से तलविंदर का रिश्तेदार मुझे ज्यादा लग रहा था। तो अभी देखते हैं आगे जाके कि क्या करते हैं WWE में। बट आई थिंक गाइस अभी यहाँ पे हम फैंस को भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना चाहिए, जहाँ पे हमको अभी लगता है कि हम पुराने लेजेंड्स को ही याद करते रहते हैं। देखो ये बहुत ओरिजिनल फैन बिहेवियर होता ही है, बट अभी यार ऑब्वियस सी बात है कि बिजनेस चलाना है तो नए टैलेंट पे भी ध्यान देना ही पड़ेगा। अभी मैं खुद बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड नहीं हूँ ट्रिपल एच की, जिस हिसाब से कई बार बहुत ही अजीब सी स्टोरी लाइन्स वगैरह चले जाती है। बट ठीक है यार, कभी कभी हम फैंस को भी इस चीज को लेके थोड़ा एक्सेप्टेंस लेनी चाहिए कि नए टैलेंट को भी वो एक रिकग्निशन मिलना चाहिए। तो अभी हमको एटलीस्ट थोड़ा सा वो एक टाइम देना चाहिए चीजों को लेके कि हाँ ठीक है अभी आज उन्होंने डेब्यू ही किया है, सो व्हाट इज ही एग्जैक्टली गोइंग टू डू, क्या पता कुछ बहुत ही अच्छा कर दे आगे जाके और हम सभी इनके फैंस हो जाए। सो लेट्स सी गाइस व्हाट इज गोइंग टू हैपन। गाइस फाइनली बात कर लेते हैं मेंस एलिमिनेशन चैम्बर की। तो आज काफी डबल देखने को मिला मेंस एलिमिनेशन चैम्बर में। तो जैसे रैंडी ऑर्टन का डबल विंटेज ऑर्टन, यहाँ पे ट्रिक विलियम्स का डबल चोक स्लैम। इनफैक्ट लोगन पॉल को तो लोग इतना ज्यादा हेट करते हैं, आई थिंक यहीं पे सब लोगों ने आके मिलकर फ्रस्ट्रेशन निकाल दी हमारे बेचारे लोगन पॉल भैया पे। कोडी रोड्स, ट्रिक विलियम्स और जेवॉन एविंस तो आके बिल्कुल मारने लग गए एकदम से लोगन पॉल को। बट डूड लोगन पॉल का तो मतलब आज बहुत ही बढ़िया सा ऑरा था यार। मतलब 3 जनों को आज लोगन पॉल ने एलिमिनेट किया है। लोगन पॉल ने एलिमिनेट किया जेवॉन एविंस को अपना पॉल वाइजर देके। लोगन पॉल ने एलिमिनेट किया एले नाइट को एक लो ब्लो देके। ऑल्दो आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड यार कि एले नाइट बेचारा एक लो ब्लो में ही आज पिन हो गया है। आई थिंक एले नाइट डिजर्व्ड मोर देन दैट गाइस। इसके अलावा ट्रिक विलियम्स को भी लोगन पॉल ने ही एलिमिनेट कर दिया है। कोडी रोड्स ने जब क्रॉस रोड्स लगाया तो लोगन पॉल ने कैसे ना कैसे वो वाली अपॉर्चुनिटी खुद ने ले ली कि मैं ट्रिक विलियम्स को एलिमिनेट करूं यहाँ से। सो यस गाइस देयर वर अ फ्यू क्वाइट हाइलाइट्स ऑफ द मैच। उसके अलावा एक मिस्ट्री मैन भी आ गया गाइस फाइनली। देखो ज्यादा होप्स मुझे थी नहीं क्योंकि स्मैकडाउन पे भी एक मिस्ट्री मैन तो आया ही था, बट वो कोई तो रैंडम गाय था। तो आज एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। तो पहला जो मिस्ट्री मैन आया कुछ डिस्ट्रैक्शन लेके आने के लिए मैच में, वो भी कोई रैंडम गाय ही था गाइस। तो यहाँ पे तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ छाड़ दी थी मैंने। बट जैसे ट्रिक विलियम्स एलिमिनेट हुआ उसको जब लेके जा रहे थे तो एक और मिस्ट्री मैन आया जिसने आके लोगन पॉल को कर्ब स्टॉम्प दिया गाइस। एंड गेस हु इट वाज गाइस। मतलब मैं तो ऐसे नींदों में हो गई थी उस टाइम पे। सुबह सुबह जब आप 5:30 बजे उठते हो ना WWE देखने के लिए इंडिया में, तो ऐसे हालत टाइट रहती, नींदों में आंखें भरी पड़ी रहती है। तो मैच के बीच में भी कभी कभी थोड़ी ऐसे ही ना झपकी सी आने लग जाती है छोटी छोटी। लेकिन जैसे ही सेकंड मिस्ट्री मैन ने अपना मास्क उतारा गाइस, आप लोग यहाँ पे मेरा रिएक्शन देख सकते हो खतरनाक वाला, जो कि मैं खुश हो गई थी कि इट वाज नो वन बट आवर लेजेंडरी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। तो गाइस यहाँ पे कोडी रोड्स की हेल्प करने सेथ रॉलिंस ने दे दिया लोगन पॉल को बढ़िया सा एक कर्ब स्टॉम्प। इतने में हो गए लोगन पॉल एलिमिनेट। लास्ट में बचे थे यहाँ पे रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स गाइस। तो एक टफ फाइट चलने वाली थी बीच में, लेकिन आ गए हमारे एज यूजुअल ड्रू मैकिंटायर भैया, जिनको तो हर चीज में अपनी इंटरप्शन देनी ही है। आई थिंक ड्रू मैकिंटायर ने चैंपियन बनने के बाद चैंपियनशिप से ज्यादा तो ध्यान रखा है कि मैं हर जगह इंटरप्शन ही करता रहूं। अपनी खुद की बेल्ट से ज्यादा उन्होंने इंटरप्शन को ही वैल्यू की है आई थिंक। तो यहाँ पे भी ड्रू मैकिंटायर आ गए हैं इंटरप्शन करने। उन्होंने सबसे पहले टारगेट किया कोडी रोड्स को ही। आई थिंक वो रैंडी ऑर्टन को भी टारगेट करना चाहते थे, बट कोडी रोड्स को उन्होंने टाइटल से मारा। इतने में ही रैंडी ऑर्टन ने ड्रू मैकिंटायर को आरकेओ दे दिया। तो यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर को डिस्ट्रैक्शन हो गई और यहाँ पे रैंडी ऑर्टन ने वो अपॉर्चुनिटी दी कोडी रोड्स को कि वो ड्रू मैकिंटायर को क्रॉस रोड्स दे दे, ताकि ड्रू मैकिंटायर तो कैसे ना कैसे सलट जाए मैच से। और रैंडी ऑर्टन ने यहाँ पे बड़े क्लेवर मैनर में दे दिया कोडी रोड्स को RKO गाइज इन द एंड। एंड नाउ रैंडी ऑर्टन द वाइपर इज हेडिंग टू रेसलमेनिया 42 टू फाइट अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर फॉर श्योर फॉर द WWE चैंपियनशिप। बट यहाँ पे मैं अभी भी थोड़ी डाउट में हूँ कि मुझे लग रहा है कि शायद से ये फेटल 4-वे हो सकता है, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस जेकब फाटू वर्सेस रैंडी ऑर्टन गाइस, क्योंकि अभी भी कोडी रोड्स और जेकब फाटू की स्टोरी थोड़ी सी इनकम्प्लीट हो चुकी है। ऑल्दो निक एल्डिस ने आज पोस्ट शो भी ये चीज अनाउंस की है कि स्मैकडाउन पे अब मैच होने वाला है कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का फॉर द WWE चैंपियनशिप। तो अभी देखते हैं इस मैच से कुछ अगर अलग से रिजल्ट निकल के आ रहा है, अगर यहीं पे कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन फिनिश हो रही है
So I think Jacob Fatu might be the next target between this match, Randy Orton and Jacob Fatu and Drew McIntyre. तो अभी देखा जाएगा guys exactly स्टोरी लाइन कैसे चलने वाली है इस मैच को लेके, बट आई एम प्रीटी श्योर आई थिंक Drew McIntyre वर्सेस Randy Orton तो अकेले नहीं होने वाला है ये वाला मैच। इसी के साथ गाइज मैं आज इस फैक्ट को लेके बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरे एलिमिनेशन चैम्बर को लेके सारे ही प्रिडिक्शंस बिल्कुल सही थे। देखो मिस्ट्री बॉक्स को लेके मैंने कुछ फाइनल प्रिडिक्शन नहीं डाला था, सो आई वाज इन अ थॉट कि शायद से किसी का डेब्यू हो सकता है, तो यहाँ पे भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मेरी प्रिडिक्शन सही ही निकल गई है। मेरी चॉइस कोडी रोड्स या रैंडी ऑर्टन थी मेंस एलिमिनेशन चैम्बर को लेके। विमेन को लेके थी रिया रिप्ली या फिर एलेक्सा ब्लिस। यहाँ पे रिया रिप्ली जीत चुकी है, यहाँ पे रैंडी ऑर्टन जीत चुके हैं। एजे ली और बेकी लिंच को लेके मेरी चॉइस थी एजे ली, एंड सीएम पंक वर्सेस फिन बैलर को लेके ऑफ कोर्स इट हैड टू बी सीएम पंक फॉर श्योर गाइस। सो यस, माय ऑल प्रेडिक्शंस जस्ट वेंट राइट फॉर एलिमिनेशन चैम्बर। और मैं इतना दिमाग जिंदगी में कभी स्कूल या कॉलेज में लगा लेती तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता, लेकिन यहाँ पे WWE में बड़ा अच्छा दिमाग लग जाता है। चलो कोई नहीं, कुछ तो बढ़िया ही कर रही हूँ मैं लाइफ में। यहाँ पे एक चीज ऐड करने को है गाइज, मेरे फ्रेंड ने सोमदेव ने, जो कि एक बहुत ही बढ़िया WWE एनालिस्ट है, उन्होंने मुझे है ना स्पेशली व्हाट्सएप पे एक चीज मैसेज की जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देना चाहती हूँ अपने वीडियो में, कि यार यहाँ पे जब आपने सीएम पंक की एंट्री देखी थी, जब वो शिकागो बुल्स की थीम पे एंट्रेंस वगैरह कर रहे थे, यहाँ पे बैक स्टेज पे ना एक बहुत ही मिस्ट्री सी शैडो को दिखाया है, जहाँ पे अब WWE इतनी ज्यादा मिस्ट्री क्रिएट कर रहा है मिस्ट्री बॉक्स को लेके या फिर मिस्ट्री मैन को लेके। यहाँ पे एक और एक शैडो की मिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है। आई एम नॉट श्योर कि ये एक्चुअली पार्ट ऑफ स्टोरी लाइन है या नहीं, या आगे जाके इस चीज से कुछ बढ़ने वाला है, आई एम नॉट श्योर, बट यहाँ पे एक छोटा सा टीजर टाइप का मुझे लगा। ये यहाँ पे सोमदेव को तो लगा ही, मुझे भी डेफिनेटली लगा, मुझे और मेरे फ्रेंड को। सो आप लोग बताओ गाइस, डू यू रियली थिंक कि इसकी कोई रेलेवेंसी है यहाँ पे, या फिर ये जस्ट एक WWE का रैंडम कैमरा एंगल था सीएम पंक की एंट्रेंस दिखाने के लिए और इसका कुछ आज सच लेना देना नहीं है? सो व्हाट डू यू गाइस थिंक? सेकंड गाइस, यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि रोमन रेंस ने एक ट्वीट किया था यहाँ पे सीएम पंक को टॉन्ट मारने के लिए। इस पे लिखा है, नॉट श्योर हु लुक्ड मोर टायर्ड, द क्राउड और द चैंपियन, एंजॉय दिस फाइनल मंथ ऑफ रेलेवेंसी। तो यहाँ रोमन रेंस और सीएम पंक के बीच में अभी भी बहुत ज्यादा हीटेड अप चीजें चल रही हैं, दोनों में आपस में बहुत ज्यादा हेटरेड है टुवर्ड्स ईच अदर। सीएम पंक तो बार बार रोमन रेंस को बोलते कहते हैं टॉन्ट मार के कि तू तो शो अप करता नहीं, आई एम अ फाइटिंग चैंपियन एंड ऑल। तो रोमन रेंस ने यहाँ पे ट्वीट कर दिया है सीएम पंक को लेके। बाद में सीएम पंक ने इसका पोस्ट शो भी आंसर दिया कि यहाँ तुम बैठे बैठे तुमको ट्वीट करने का तो टाइम है, बट यू डोंट हैव इनफ टाइम टू कम एंड फेस मी एट शिकागो। तो ये बड़ा ही कड़क सा जवाब निकल गया है सीएम पंक के तरफ से रोमन रेंस के लिए। सो गाइस, आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड फॉर दिस मैच एट रेसलमेनिया। यार कौन जीतेगा यहाँ पे? बाकी अभी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, क्या रैंडी ऑर्टन भी 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं आफ्टर फेसिंग ड्रू मैकिंटायर एट रेसलमेनिया? सो यस गाइस, यू टेल मी इन द कमेंट्स, हाउ डिड यू एग्जैक्टली फाइंड दिस PLE ऑफ WWE साल का एलिमिनेशन चैम्बर? आपको कैसा लगा? आपके क्या कमेंट्स, आपके क्या थॉट्स हैं? जैसे मैंने मेरे ओपिनियंस वगैरह तो शेयर कर दिया, आपके क्या ओपिनियंस है? किस चीज को लेके आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, एट द सेम टाइम किस चीज को लेके आपको बड़ी एक्साइटमेंट हुई, और कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी आज के PLE में? मुझे जल्दी से कमेंट्स बताओ। ये भी बताओ आगे जाके एक जो रोड टू रेसलमेनिया बनने वाली है उसको लेके आप कितना एक्साइटेड, और आपके हिसाब से क्या क्या अभी ड्रीम मैचेस हो सकते हैं? सो यस गाइस, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तब तक के लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो तो डेफिनेटली लेके आने वाली हूँ, मोर ऑन रेसलिंग, मोर ऑन फिटनेस। तब तक के लिए सीना सैल्यूट आप सबको।